नमस्कार, न्यूज़ जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। आज ही के दिन 1975 में आपातकाल लागू हुआ था और उस आपातकाल को आज के दिन काला दिन के रूप में मनाती है। तो इस पर हम बात करेंगे कि जो आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय शिक्षक की क्या दशा हुई थी और उनका क्या क्या रोल था। एमएस कॉलेज के प्रिंसिपल अरुण कुमार मिश्रा सर से हम बात कर रहे हैं कि सर उसमें शिक्षक की क्या दशा हुई थी और उसको अभी आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में किस तरह देखा जा रहा है। आपका न्यूज़ जनमत जागरण में स्वागत। देखिए, शिक्षक की छाती छात्र हो गए और उस समय में सारे के सारे छात्र सड़कों पे थे विरोध प्रदर्शन के लिए, इसलिए कि यह एक काला दिन के रूप में आज मनाया जा रहा है। इसलिए सचमुच में वो भारतीय राजनीति का काला अध्याय था और उस समय रात में इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र के सीने पर खंजर मारने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। तो जब आपके छात्र सड़कों पे जूझ रहे होंगे लाठी गोली से, उस समय अध्यापकों की क्या दशा होगी। छात्रों के प्रति ममत्व होता है। उस समय के जो शिक्षक थे, हम लोग छात्र थे, हम लोग सड़कों पे जूझ रहे थे और उनको जो लगता होगा वो वही। तो सर ये बताइए कि हर एक जो दिवस हम लोग मनाते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए मनाते हैं, तो इस तरह आज काला दिवस जो ब्लैक डे हम लोग मनाते हैं तो इसमें किस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो मनाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो नई पीढ़ी है, आपका जो जनरेशन है, उसने उस दिन को नहीं देखा है और वो पढ़ने की भी कोशिश नहीं करती। इतिहास के पन्नों को खंगालिए तब आपको पता चलेगा कि उस समय क्या क्या हुआ था। निशा और DRA में बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को भर दिया गया था जेलों में, तरह तरह की यातनाएं उनको दी जाती थी और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा छात्र समाज लड़ रहा था। और जयप्रकाश नारायण ने जो लड़ाई लड़ी उसको दूसरी आज़ादी की लड़ाई कहते हैं। एक शायर ने कहा है कि हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला। हमको पता नहीं था, हमें अब पता चला, इस मुल्क में हमारी हुकूमत नहीं रही, यानी जनता की हुकूमत नहीं रही। इस तरह रातों रात इमरजेंसी लगा करके जनता के, आम आवाम के हुकूमत को, लोकशाही को बदल दिया गया था डिक्टेटरशिप में। और उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई चल रही थी और इसी चंपारण से लड़ाई चली थी और गुजरात की चिंगारी छिटक करके यहाँ आई थी और इसी चंपारण में लोगों ने कहा था कि बिहार अब गुजरात बनेगा, चंपारण शुरुआत करेगा। तो जैसे आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण के सत्याग्रह से शुरू हुई, उसी तरह लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में यहाँ से शुरू हुई। साहित्य एक एविडेंस का काम करता है। उस समय इमरजेंसी के दो प्रमुख साहित्यकार हुए, एक बनारस के सुदामा पाड़े धूमिल और दूसरे प्रमुख गजल को शायद दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार के साये में धूप को पढ़िए। वो कहते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो, एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहो, इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदार है। पूरे देश में घुप अंधेरा छाया हुआ था, रोशनी की किरण सिर्फ जयप्रकाश में नजर आती थी। उस समय नारे भी लगते थे, अंधकार में एक प्रकाश, जय प्रकाश जय प्रकाश। दूसरा शेर है दुष्यंत कुमार का कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और चुप्पी का माहौल ऐसा था, लोग कुछ बोलना नहीं चाहते थे सरकार के खिलाफ, डर के मारे, दहशत के मारे। कि एक कवि को यहाँ लिखना पड़ा था कि नुक्कड़ चौराहे भी मौन खड़े रोते हैं, सिले हुए होठों में शब्द कहीं होते हैं। और दुष्यंत कुमार को कहना पड़ा था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो ये सब एविडेंस बतलाते हैं कि इमरजेंसी बहुत घातक प्रयोग था कांग्रेस सरकार के द्वारा। और आज जब कांग्रेस के लोग दुहाई देते हैं जनता की और संविधान की रक्षा की, तो बड़ा अजीबोगरीब लगता है। सर ये बताइए कि हर एक के पक्ष का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो सर आपातकाल को जो आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मानते हैं कि सिर्फ निगेटिव मानते हैं कि पॉजिटिव मानते हैं। देखिए, आपातकाल तो नेगेटिव ही था। नेगेटिव इसलिए था कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर दिया गया था, रातों रात इमरजेंसी लगा दी गई थी और सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए थे। अफसरशाही उस समय बढ़ गई थी
और जो चाहे जिसका दमन कर सकता था। और इम्पोर्टेंस की बात आपने की, तो इम्पोर्टेंस ये कि नई पीढ़ी तक यह बात जाए कि कैसे लोकतंत्र को बचाया लोगों ने अपनी कुर्बानी दे करके। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, बहुत लोगों का सर फटा, बहुत जगह लाठी चार्ज हुआ, बहुत जगह गोली चार्ज हुआ, बहुत सारे लोगों को जेलों में यातना दी गई। तो नई पीढ़ी आगाह रहे कि दोबारा इस ढंग का प्रयोग करने का दुस्साहस कोई शासक इस देश में न कर सके। इसलिए काला दिवस मनाया जाना बहुत ज़रूरी है, ताकि नई पीढ़ी जिसने उस दौर को देखा नहीं, समझा नहीं, समझने की कोशिश जो नहीं कर रहा है, उन तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि एक बार लोकतंत्र में ऐसा हो चुका है। ये जो दोबारा उस समय था तो पत्रकारिता जो साहित्यकार थे वही करते थे, तो क्या उस समय जो साहित्यकार थे उनको भी जेल में डाला गया था? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक डॉक्टर रघुवंश हुआ करते थे और हाथ पांव के वो विकलांग व्यक्ति थे, हाथ से लिखते नहीं थे। सारी परीक्षाएं उन्होंने पांव से कलम पकड़कर लिख करके पास की थी। एमए पीएचडी डिलीट थे वो, और बड़े नामी विद्वान थे। उनको इंदिरा जी की सरकार ने इलाहाबाद की सड़क पर से पकड़ करके इमरजेंसी के ज़माने में जेल में डाल दिया और उनके ऊपर अभियोग यह लगाया कि ये पोल पे चढ़ करके बिजली की तार काट रहे थे। वही ज़माना था जब नागार्जुन ने कहा था कि इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को, और नागार्जुन को भी जेल में यातनाएं दी गई थी। तो यह वह दौर था जब साहित्यकारों को जो आपातकाल है सर, उस क्या है कि बच्चों के विषय में उसको शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए। जैसे आज़ादी की लड़ाई की कहानी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उस तरह एक चैप्टर इस पे भी होना चाहिए, ताकि बच्चे जो भविष्य में इस देश के निर्माता होंगे उनको ये जानकारी रहे कि हमको किस तरह से आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र मिला उसमें किस तरह से सुराख किया गया आज के दिन, और उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, भविष्य में फिर कोई तानाशाह ऐसी जरूरत न कर सके। इसलिए ये पढ़ाया जाना अति आवश्यक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में डिसीजन दिया था कि जो इंदिरा गांधी का आपातकाल का जो लागू करने का देश में था, वो जनता के जीवन के अधिकार का हनन था, यानी कि मौलिक अधिकार का हनन था। तो क्या उसका पश्चात, क्योंकि इंदिरा गांधी तो चली गई हैं, तो क्या उसका पश्चात पार्टी को करना होगा कि किसको करना होगा? देखिए, ऐसा है कि जो विरासत वो छोड़ गई है, वो विरासत जो है सो है, और जनता का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है इस देश में लोकतंत्र की दृष्टि से। और जनता तो कांग्रेस को सजा दे ही रही। आप देख रहे हैं कि उनका धीरे धीरे तंबू सिमटता चला जा रहा है, और सिमट करके बहुत कम बच गया है। तो जनता अपने स्तर से सजा दे रही है और आगे भी देगी।